हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है। तो हम 300 प्रश्नों को कवर कराने वाले हैं, लेकिन आज की वीडियो में बस 150 प्रश्न को कवर कराएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी 150 वाली क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाली जो होगी वो जब भी मैं अपलोड करूँगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके यहाँ जाएगा। तो इसलिए बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। और जो आज का जो वीडियो है इसमें हम 150 प्रश्न को जानेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको ध्यान से देखना है और सुनना है। बाकी आप देख सकते हैं कि प्रश्न के बाद यहाँ डायरेक्ट उत्तर दे दिया हुआ है, तो हम प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर पढ़ेंगे। अगर इन दोनों वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको अलग से बहुविकल्पी प्रश्न को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा 100% पूरा तैयारी हो जाएगा इन 300 क्वेश्चन में। तो चलिए हम बिना देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि विज्ञान विज्ञान नहीं है, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में। उपरोक्त कथन किसका है? तो यह है P.H. लेडिडस। उसके बाद दूसरा है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में। उपरोक्त कथन किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टुअर्ट चेज का। उसके बाद प्रश्न तीसरा है कि वो तथ्य जिनका वैज्ञानिक आधार पर निरीक्षण और परीक्षण हो सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वस्तुपरक तथ्य। क्वेश्चन नंबर 4 है कि समाजशास्त्र में सर्वप्रथम सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया? तो वह है एंथोनो गिंडगस। उसके बाद प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित में किसे समाजशास्त्र एक जनक के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो वो है कांत को। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनविटेशन टू सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है पीटर वर्जर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह कथन है ऑगस्ट कॉम्ट का। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक विषय के रूप में सबसे पहले समाजशास्त्र का उदय हुआ, तो हुआ यूरोप में हुआ। प्रश्न 9 है कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का विज्ञान, उसे ही समाजशास्त्र कहा गया है। प्रश्न 10 है कि समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो यह है सामाजिक है। प्रश्न 11 है कि समाजशास्त्र की प्राकृतिक जो है वो है वैज्ञानिक है। प्रश्न 12 है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है इसमें ये पूछा है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, यह कथन सही है या फिर गलत है? तो ये कथन बिल्कुल सही है, समाजशास्त्र जो है वो एक विज्ञान है। प्रश्न 13 है कि समाजशास्त्र अन्य किसी विज्ञान का सहायक नहीं है, यह स्वयं एक भिन्न तथा सैप्तपूर्ण विज्ञान है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह है दुर्खिम का। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विज्ञान पद्धति के साथ चलता है, विषय वस्तु के साथ नहीं, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है चेज का। क्वेश्चन नंबर 15 है कि समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है परंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है वीर स्टेड का। क्वेश्चन नंबर 16 है कि समाजशास्त्र को सर्वप्रथम किस नाम से संबोधित किया गया? तो सामाजिक भौतिकी से। प्रश्न 17 है कि भारत में समाजशास्त्र का विकास किस शताब्दी में हुआ? तो 20वीं शताब्दी में हुआ। प्रश्न 18 है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है वार्ड का। क्वेश्चन नंबर 19 है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैकाइवर एवं पेज का। क्वेश्चन नंबर 20 है कि समाजशास्त्र विशिष्ट रूप से सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, समाजशास्त्र की यह व्याख्या निम्नांकित में से किस विद्वान द्वारा दी गई है? तो ये काम्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है, यह समाजशास्त्र की परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो ये दिए है गिंगडिगस का। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक संस्थागत विषय के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस वर्ष में हुई थी? तो 1838 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं का संयोग है? तो लैटिन एवं ग्रीक भाषा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान कहा जाता है क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि
हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है आगबर एवं निमकाफ। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कल्चर सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है गिलिन एवं गिलिन। क्वेश्चन नंबर 27 है कि यथारूपेण या स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक व्यक्ति का नाम है वेबर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि समाजशास्त्र की विशेष सामग्री को सामाजिक रचना, सामाजिक दैहिक तथा सामान्य समाजशास्त्र के रूप में किसने प्रतिपादित किया है? तो वह है दुर्खिम ने। क्वेश्चन नंबर 29 है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान माना? तो वो वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है किंग्सले डेविस। क्वेश्चन नंबर 33 है कि अगस्ट काम्टे किस देश के विद्वान थे? तो वो फ्रांस के थे। क्वेश्चन नंबर 34 है कि दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु उन समस्त विशिष्टताओं से संबंधित नहीं है जिन्हें हम कह सकते हैं सामाजिक तथ्य। क्वेश्चन नंबर 35 है कि समाजशास्त्र मानवीय अंत संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। यह कथन किससे संबंध है? तो यह कथन है चार्ज मिशेल से। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समाजशास्त्र द्वारा किया जाता है? तो सामाजिक समूहों का। क्वेश्चन नंबर 37 है कि समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई समाज है। यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार है हर्बर्ट स्पेंसर से। क्वेश्चन नंबर 38 है कि काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का। क्वेश्चन नंबर 39 है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कॉन्ट का। क्वेश्चन नंबर 40 है कि समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रोवर का। क्वेश्चन नंबर 41 है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों का विज्ञान है। परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है सीमेल का। क्वेश्चन नंबर 42 है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। वो है वेबर जी है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कौन समाजशास्त्री समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है? तो वो है इमाइल दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर 44 है कि समाजशास्त्र में पूर्वानुमान क्यों संभव है? तो वो है कारण और परिणाम। क्वेश्चन नंबर 45 है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृह स्वामिनी है और न ही दासी अपितु बहन है। किस पुस्तक में वर्णित है? तो ये है सोशल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सोशियल शब्द किस भाषा का है? तो वो लैटिन है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि दुर्खिम द्वारा समाजशास्त्र की विषय वस्तु के विभाजन में निम्नलिखित में से कौन सा उपभाग शामिल नहीं है? तो वह सामाजिक विरासत। क्वेश्चन नंबर 48 है कि समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के समान मानना है और यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है दुर्खिम का है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि समाजशास्त्री व्याख्या में सामूहिकता पर किसने बल दिया? तो दुर्खिम ने। क्वेश्चन नंबर 50 है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूसो का। क्वेश्चन नंबर 51 है कि स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो वह सीमेल का है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि समाजशास्त्र की समन्वयात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो वह इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि समाजशास्त्र के अध्ययन में सर्वोत्तम उपागम है वैज्ञानिक का है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। यह कथन विवादास्पद है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि समाजशास्त्र की निम्नलिखित विज्ञानों में से एक के साथ अति निकटता है, बताइए। सामाजिक मानव शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 56 है कि समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन सामान्य रूप में किया जाता है? तो श्रम कल्याण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि किस विद्वान ने सामाजिक मानव शास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र कहा है? तो वह है रैडक्लिफ ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 58 है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विद्वानों की न तो दासी है और न ही मालिकिन बल्कि यह उनकी बहन है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है बार्न्स एवं बेकर का।
क्वेश्चन नंबर 59 है कि समाजशास्त्र सामाजिक विद्वानों के समूह का एक हिस्सा है, यह कथन है। यह कथन जो है ये बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि नवीनतम सामाजिक विज्ञान कौन सा है, तो वो समाजशास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि सोशियोलॉजी ए गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है टी.वी. बाटो-मोर। क्वेश्चन नंबर 62 है कि फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है पी. जिसवर्ड। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप समुदाय का है, तो वह है मूर्त। क्वेश्चन नंबर 64 है कि व्यक्तियों के उस संगठन को क्या कहते हैं जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है, उसे हम कहते हैं समुदाय। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय में पाई जाती है, तो वो मूर्तता। क्वेश्चन नंबर 66 है कि समुदाय संकीर्ण प्रादेशिक घेरे में रहने वाले व्यक्तियों का समूह है जो जीवन की सामान्य पद्धति की अपनाते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का है, तो यह है ग्रीन का है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में कौन सा समुदाय है, तो एक गांव है जो कि पूरे समुदाय में समूह में होता है, तो उसको समुदाय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है, तो वह है अस्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक भावना का आवश्यक तत्व नहीं है, तो वह है ऐच्छिक सदस्यता। क्वेश्चन नंबर 70 है कि समुदाय का क्या निश्चित होता है, भूभाग। जो समुदाय होता है उनका अपना भूभाग होता है। क्वेश्चन नंबर 71 होता है 71 है कि निम्नलिखित में से किसे एक समुदाय स्वीकार किया जा सकता है, तो जनजाति को। क्वेश्चन नंबर 72 है कि जन समाज के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो वह है डेनियल वेल का। क्वेश्चन नंबर 73 है कि हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है ई.वी. र्यूटर। क्वेश्चन नंबर 74 है कि समिति प्रायः किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य करने का को कहते हैं। यह कथन किस समाजशास्त्री का है, तो यह है बोगार्डर्स का। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नांकित में से कौन सी विशेषता समिति से संबंधित है, वो है मूर्त संगठन। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नांकित में कौन सी समिति है, तो वो है परिवार है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो वह है मर्टर ने। क्वेश्चन नंबर 78 है कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। यह कथन किस विद्वान का है, तो यह है मैकाइवर एवं पेज का। क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से उसे इंगित कीजिए जो कि एक समिति नहीं है, तो वो है पार्क में टहलते बूढ़े व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 80 है कि क्षेत्रीय समुदाय का उद्देश्य क्या है, तो इसमें आर्थिक सहयोग, संतुलित विकास, संस्कृति विनिमय, तो उपयुक्त में से सभी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि क्या जेल एक समुदाय है, तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 82 जो है कि वैदिक काल में भूमिपति किससे संबंधित था, तो वो था समुदाय से था। क्वेश्चन नंबर 83 है कि वैदिक युग में भूमि का अधिपति होता था, वो था समुदाय। क्वेश्चन नंबर 84 है कि कारागार को किसने समुदाय कहा, तो वो बोले हैं दुर्खिम ने। क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति का उदाहरण है, वो है श्रमिक संघ। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था है, तो वह है परिवार। क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था है, तो वह है राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था की विशेषता है, तो वह है मूर्त संगठन। क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्न में कौन समुदाय नहीं है, तो इसमें जाति, जेल, पड़ोस जो है इसमें समुदाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि सामुदायिक भावना किस भावना में ओतप्रोत रहती है, तो इसमें हम दोनों की भावना और परम्पराश्रित का भाव, ये दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 90 का स बिल्कुल सही है, यानी कि अ और ब सही है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि अधिमान व्यवस्था का संबंध है वो है समाजमिति के। क्वेश्चन नंबर 92 है कि कौन समिति नहीं है, तो वह है विवाह जो है वो समिति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसे सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, किसने कहा है, तो ये बोले हैं प्रो डेविस ने। क्वेश्चन नंबर 94 है कि गैलिन के अनुसार भीड़ और श्रोता समूह किस प्रकार के समूह है, तो वो अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 95 है कि किस समाजशास्त्री ने समूह का विभाजन प्राथमिक और द्वितीयक समूह में किया, तो है चार्ल्स कूले ने। क्वेश्चन नंबर 96 है कि समाजीकरण में कौन सा समूह अत्यधिक उपयोगी है, वो है प्राथमिक समूह। क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह छोटा होता है, तो वो अंतः समूह। क्वेश्चन नंबर 98 है कि अंतः समूह की अवधारणा दी है वो समनर ने।
क्वेश्चन नंबर 99 की समाजशास्त्रियों ने समूहों को प्रादेशिक एवं गैर प्रादेशिक में विभाजित किया है, तो वह है पार्क एवं बैगर्स ने। क्वेश्चन नंबर 100 है कि कुरियन ने प्राथमिक समूह के कौन से उदाहरण दिए, तो इसमें परिवार, पड़ोस, कीड़ा समूह और उपयुक्त में से सभी, तो ये ऑप्शन डी उसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय समूह है, तो इसमें जनजाति, राज्य, राष्ट्र यानी कि उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 102 है कि प्राथमिक समूह में संबंध किस प्रकार के होते हैं, तो इसमें अनौपचारिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है कि कूले के अनुसार कौन सा प्राथमिक समूह उदाहरण है, तो वह परिवार है। क्वेश्चन नंबर 104 है कि ऐसे समूह को क्या कहते हैं जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उसे अपनी तुलना करता है, तो संदर्भ समूह। क्वेश्चन नंबर 105 है कि अर्ध प्राथमिक समूह की शब्दावली का प्रतिपादन किसने किया है, तो वो कूले ने। क्वेश्चन नंबर 106 है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह नहीं है, वो है राज्य। क्वेश्चन नंबर 107 है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है कूले ने। क्वेश्चन नंबर 108 है कि निम्न में से कौन द्वितीयक समूह नहीं है, तो वो है राजनीतिक पार्टी। क्वेश्चन नंबर 109 सामाजिक समूह का उदाहरण है वो श्रमिक संघ। क्वेश्चन नंबर 110 है कि आमने सामने के संबंधों पर आधारित समूह है वो है प्राथमिक समूह। क्वेश्चन नंबर 111 है कि कौन प्राथमिक समूह नहीं है, वो है राजनीतिक दल। क्वेश्चन नंबर 112 है कि संदर्भ समूह का निम्न में से क्या अर्थ है, तो वह है इसमें वह समूह जिसे हम अपना आदर्श मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है कि संदर्भ समूह का संबंध किससे है, तो वो है सापेक्ष वचन से। क्वेश्चन नंबर 114 है कि सामुदायिक समूह को निम्न में कौन सी विषमताएं हैं, वो है इसमें हम की भावना और क्षेत्र निश्चित और जनसंख्या यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 115 है कि अंतर समूह तथा बाह्य समूह का विभाजन किसने किया है, तो वह है समनर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 116 है कि आमने सामने के संबंध की कौन सा समूह कहते हैं, उसे प्राथमिक समूह कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 117 है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले द्वारा कब प्रस्तुत की गई, तो 1909 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 118 है कि वो सभी समूह द्वितीयक है जो प्राथमिक नहीं है, वो अवधारणा किसकी है, तो यह है रॉबर्ट वियरस्टेड का। क्वेश्चन नंबर 119 है कि निम्न में कौन प्राथमिक समूह नहीं है, तो वो है सम्मेलन में उपस्थित समूह। क्वेश्चन नंबर 120 है कि अपने समूह के बाहर विवाह को कहते हैं वह बहिर्विवाह कहते हैं। 121 है कि अनिर्विवाह नहीं है, अनिर्विवाह नहीं है, वो है अंतरजातीय विवाह। क्वेश्चन नंबर 122 है कि व्रता संबंधी बहुपति विवाह होते हैं, वो है न्यारो में। क्वेश्चन नंबर 123 है कि विवाह होता है उपयुक्त में से सभी यानी कि व्यापक समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। फिर स्त्री पुरुष के मध्य संबंध होता है, उपयुक्त में से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 124 है कि निम्न में कौन सा विवाह का प्रकार नहीं है, वो इसमें बहुपत्नी विवाह, सामूहिक विवाह और एक विवाह, इनमें से कोई भी नहीं, तो इनमें से सभी जो है इनमें से सभी ये प्रश्न जो है ये सभी सही हो जाएगा। यानी कि बहुपति विवाह और समूह विवाह और एक विवाह ये तीनों जो है विवाह के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 125 है कि संपिड बहिर्विवाह किस जाति द्वारा बहिष्कृत होते हैं, तो वो समस्त जाति में। क्वेश्चन नंबर 124 है कि निम्न में किसने विवाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया है जिसमें बच्चों की उत्पत्ति और लालन पालन प्रावधान है, तो वह है मेलिनोवस्की में। क्वेश्चन नंबर 27 है विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना के लिए समाज द्वारा स्वीकृति एक विधि है, यह परिभाषा किसने दी, तो ये परिभाषा जो है गिलिन एवं गिलिन का है।